सो गाइज आई हैव मेड दिस नवंबर का प्लानर फॉर प्री बोर्ड्स, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड एज यू ऑल नो दे आर फ्रॉम 8 दिसंबर। तो मैंने इसमें अपना पूरा सिलेबस कवर करने की ट्राई करा है, पूरा रिवीजन करा है पूरे सिलेबस का। इसमें पूरा टाइम टेबल अच्छे से बना दिया है और ज़्यादा लोड भी नहीं दिया अपने आप को। एंड रिवीजन के लिए भी डेज़ रखे हैं। सैटरडे मैंने रिवीजन डेज और बाकी का काम करने के लिए भी अलॉट कर दिया। सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लानर एंड आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। सो इसमें मैं अभी सिर्फ NCERT कवर कर रही हूँ एंड मैथ्स के लिए RS अग्रवाल भी कवर कर रही हूँ। एंड जब पूरी NCERT हो जाएगी नवंबर तक, उसके बाद जो डेज बचेंगे और बाकी के जो मंथ्स बचेंगे उसमें मैं एग्जाम्पलर सैम्पल पेपर करूँगी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए एंड PYQs भी करूँगी। So before going further in the vlog, let me tell you about Edukazone sample papers. Edukazone sample paper is a CBSE based sample paper book जिसमें आपको बोर्ड के सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। एंड आपको पूरा अच्छे से रिवीजन के लिए चार्ट्स मिल जाएंगे। एंड इट ऑल्सो हैज़ क्विक रिवीजन फॉर ऑल ऑफ द चैप्टर्स ऑफ साइंस, सो यू कैन गो थ्रू इट क्विकली एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से एक बार दोबारा से याद हो जाए। The quick revision charts have covered all the core concepts including important equations for chapter 1 of chemistry and other chapters as well. And आपको इसमें और भी अलग से 10 sample papers मिल जाएंगे आपके practice के लिए. So it is a one-stop solution for you guys. Edukazone sample papers are also available for other subjects like social science, English, maths and Hindi as well. So you can buy them from the link in my description box. So the important things in this chapter are जो फॉर्मूलाज है सारे सरफेस एरियाज़ के, लेटरल सरफेस एरियाज़ के, वॉल्यूम्स के, सारी शेप्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनको आपको रटने से ज़्यादा आपको उनको डिराइव करना आना चाहिए कि वो कैसे डिराइव हो। आपको शेप्स देख के उनको समझना पड़ेगा कि अच्छा सिलेंडर है उसमें सर्कल का होगा और कर्व्ड सरफेस है उसका भी होगा, तो वो मिला के आपको समझना पड़ेगा। तभी आपको अच्छे से वो दिमाग में आपके बैठेंगे, नहीं तो वो आपको याद नहीं होंगे कभी भी अगर आप रट्टा मारोगे उन फॉर्मूलाज का। And this chapter also has a lot of calculations, so you have to practice calculations as well. Try to maintain a good speed in calculations and try to do it correct in one time only, क्योंकि एक बार calculations जब हो जाती है ना तो थोड़ा रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ गलती हो गई है। So usually इसी में ही मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर पाते, ज़्यादा खिचपिच हो जाता है एक साइड पे, इसीलिए हमारी मिस्टेक्स इसमें ज़्यादा हो जाती हैं। So try to avoid mistakes in calculations, especially in this chapter.